हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 3 मेन ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज करेंगे 3 मेन ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हमने मेन 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है: आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म्स। तो सबसे पहले हम करेंगे आर्की बैक्टीरिया। व्हाट आर आर्की बैक्टीरिया? आर्की मीन प्रिमिटिव। ये वो ग्रुप है बैक्टीरिया का जो सबसे प्रिमिटिव जो है ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे, और सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया जिन्हें कहा जाता है। दीज आर रिलेटिवली स्मॉल एंड primitive prokaryotes. They are the oldest unicellular organisms, so known as oldest of living fossil. तो ये जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम आज देखते हैं उनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो है आर्की बैक्टीरिया। तो इन्हें कहा जाता है ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फॉसिल। हमें पता है फॉसिल किन्हें कहते हैं, जो हमें जो लाइफ फॉर्म्स पहले प्रेजेंट थी अर्थ के ऊपर उनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दे उन्हें कहा जाता है फॉसिल्स। बट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही पहले टाइम से आज तक वो प्रेजेंट हैं तो उनको हम कहते हैं ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। उनके अकॉर्डिंग हमें प्रिमिटिव फॉर्म्स के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे लिव इन सम ऑफ द एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स। जितने भी हार्श हैबिटेट्स जो हैं, हार्श हैबिटेट्स मीन्स जहाँ पे बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं उनको कहते हैं हार्श हैबिटेट्स। इट इज़ बिकॉज अब यही बैक्टीरिया वहाँ पे क्यों पाए जाते हैं, यू बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्म वहाँ पे क्यों प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आपको आता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द सेल वॉल कंपोजिशन। इनकी सेल वॉल बाकी जो बैक्टीरियल ग्रुप हैं उनकी सेल वॉल से डिफरेंट होती है। दे डू नॉट हैव पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। हमने अभी बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें बताया गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। ये डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स जो हैं इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये हार्श हैबिटेट्स में भी सरवाइव कर जाते हैं। अब आ जाता है जो आर्की बैक्टीरिया है उसके अंडर 3 सब ग्रुप्स आते हैं बैक्टीरिया के: मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। ये 3 ग्रुप हैं जो आर्की बैक्टीरिया के अंडर आते हैं, 3 सब ग्रुप्स। अब इनमें डिफरेंसेस आपको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले ये हैं जो मिथेनोजेंस हैं, ये ग्राम नेगेटिव भी हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव भी हैं। हेलोफाइल्स जो हैं मोस्टली जो है ग्राम नेगेटिव हैं, और थर्मोएसिडोफाइल्स भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। दूसरा, मिथेनोजेंस एनारोब्स हैं, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सर्वाइव करते हैं। हेलोफाइल्स जो मोस्टली हैं वो एरोब्स हैं, इसी तरह थर्मोएसिडोफाइल्स भी मोस्टली एरोब्स हैं। तो एक ही ग्रुप यहाँ एनारोब का आया, मिथेनोजन। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जितने भी मिथेनोजन है, नाम से पता लगना चाहिए मिथेनोजन। जन मीन जेनेसिस, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। मिथेनो मीथेन गैस की जो फॉर्मेशन करें। दे आर फाउंड इन मार्शी एरियाज। दलदली जो इलाके होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये जो है एनारोबिक जो डिकम्पोजिशन है वो करते हैं, जिससे मीथेन गैस जो है रिलीज होती है। इसीलिए आपने देखा होगा मार्शी एरियाज में से जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है, स्मेल जो है वहां से फाउल स्मेल आती रहती है, तो वो मीथेन गैस की होती है। इसी तरह वो जितने भी र्यूमिनेंट्स हैं, र्यूमिनेंट्स किन्हें कहा जाता है? जो रीगर्जिटेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं जुगाली करने वाले, जो कैटल्स जो होते हैं, तो बुफेलो है, केटल्स हैं जो रीगर्जिटेशन करते हैं फूड की, तो उनके स्टमक में भी एज ए सिम्बायोट पाया जाता है। सिम्बायोट सिम्बायोटिक एसोसिएशन में उनके ये स्टमक में रहता है, और उनके स्टमक में ये क्या करता है हमें पता है। जो ये र्यूमिनेंट्स होते हैं इनकी डाइट में मेजर पार्ट किसका होता है? सेलुलोज का। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट
करने में ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया, और उसकी ये फर्मेंटेशन करते हैं। जब भी ये सेलुलोज को फर्मेंट करते हैं तो उस प्रोसेस में मीथेन गैस रिलीज होती है। इसी वजह से इनका बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है, किसमें, डंग में लार्ज अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है मिथेनोजीनियम बैक्टीरिया। अब दूसरा सब ग्रुप है हेलोफाइल्स। ये सॉल्ट रिच सबस्ट्रेटा, जहाँ पे सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो वहाँ ये पाए जाते हैं, लाइक सॉल्ट पैन्स, ग्रेट सॉल्ट लेक एंड डेड सी। इन जगह पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो। एग्जाम्पल है हेलोकोकस बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं थर्ड सब ग्रुप में, थर्मो एसिडोफाइल। ये कहाँ पाए जाते हैं? थर्मो से हमें पता लग जाना चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड है, एसिडिक एनवायरनमेंट में। हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, जो काफ़ी हॉट सल्फर के स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा हो सकता है, और जहाँ पे पीएच बहुत ही कम होती है, इसीलिए एसिडिक कंडीशन कहा गया। तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है सल्फोबॉलस बैक्टीरिया। तो ये तो थे 3 ग्रुप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज यू बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं यू बैक्टीरिया। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। जितने भी हम कैरेक्टरिस्टिक एटिपिकल बैक्टीरियल सेल की पढ़ते हैं वो सारी यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया। अब ट्रू बैक्टीरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव रिजिड सेल वॉल। उनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सम मोटाइल एंड सम आर नॉन मोटाइल। कुछ फॉर्म्स इनकी मोटाइल होती हैं और कुछ नॉन मोटाइल फॉर्म्स होती हैं। इट मीन्स किसी किसी फॉर्म में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और किसी में नहीं होता। इफ मोटाइल बियर फ्लैजिलम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे व्हाट आर द ग्रुप्स अंडर यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो एक ग्रुप है, इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे साइनो बैक्टीरिया। अब ये साइनो बैक्टीरिया कौन से हैं? इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब हमें पता है एल्गी तो प्लांट्स होते हैं, तो इनको एल्गी क्यों कहा गया? क्योंकि ये भी प्लांट की तरह, जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं की तरह ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इनके पास भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं विच आर सेम एज दैट ऑफ प्लांट्स। तो दीज आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं। दीज में भी कॉलोनियल, कॉलोनी में भी हो सकते हैं, ये फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं। दे आर फ्रेश वाटर बैक्टीरिया बट सम फॉर्म्स में भी मैराइन और टेरेस्ट्रियल। हालांकि ये मैक्सिमम जो है फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जितनी भी आप वाटर बॉडीज देखते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स मैराइन और टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं। ए जेलेटिनस शीथ इज प्रेजेंट इन कॉलोनियल फॉर्म। अगर ये कॉलोनी में है, एक ग्रुप बना रहे हैं, तो इनके चारों तरफ एक जिलेटिनस शीथ भी प्रेजेंट होती है जो इनको बाउंड करके रखती है इन कॉलोनी फॉर्म। These bacteria are photosynthetic and have photosynthetic pigments, chlorophyll A, which is similar to green plants। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनमें सेम प्लांट की तरह से ही फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसीलिए इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं दैट आर नोन एज हेट्रोसिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट आर स्पेशल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया एंड दे हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन conversion of atmospheric nitrogen into nitrates, nitrites और अमोनिया। नाइट्रोजन क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना मींस या तो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और उस फिर प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के 2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, नोस्टॉक एंड
एनाबिना। जो इसके फर्दर ग्रुप्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।